11 या 12 तारीख में किसी दिन अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हिसार में आज़ाद नगर का ये एक बैंकेट हॉल है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। INLD की यहाँ पर एक मीटिंग है। अभय सिंह चौटाला पार्टी के बड़े नेता और इलाहाबाद के विधायक इस मीटिंग को ले रहे हैं और इस मीटिंग में खास तौर पर कुछ एजेंडे, कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। इसी बैठक में एक प्रस्ताव ये भी पारित किया गया कि आदमपुर उपचुनाव में 8 जोन के करीब बांटे जाएंगे और इन जोन में अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी और इस चुनाव को इनेलो शिद्दत के साथ में लड़ना चाहती है। और सबसे बड़ी बात अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही कि 2024 पर आदमपुर उपचुनाव का कोई असर नहीं होगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि तमाम पार्टियां कहती हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसका रुख आदमपुर का उपचुनाव तय करेगा, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 2024 के मुद्दे अलग होंगे, आदमपुर उपचुनाव के मुद्दे अलग हैं। कुलदीप बिश्नोई पर भी उन्होंने तंज कसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। तमाम चीज़ों पर उन्होंने बातचीत भी की है। वो आपको सुनवा देते हैं कि वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में जहां हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों को 25 सितंबर को जो चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस था, जो सम्मान दिवस के रूप में मनाया था, उसमें जिन साथियों की जो जिम्मेवारी लगाई थी, उन्होंने जिस ढंग से पूरे प्रदेश में लोगों को निमंत्रण दिया और बड़ी संख्या में लोग आए, उसके लिए जहां हमने उनको बधाई दी है, वहीं 3 तारीख को 3 नवंबर को जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए सबकी ड्यूटियां 14 तारीख से लगा दी। और उससे पहले हमने अपने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है। वो पांचों पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी हैं, हमारे श्याम सिंह राणा जी हैं, भूपेंद्र सिंह दरियापुर है, इसी तरह से उनके साथ दरियापुर हैं और उनके साथ ओम प्रकाश गोरा एक्स MLA हैं, राजेश गोदार है। इन सब की ड्यूटी लगाई है कि आप गांव-गांव में जाओगे, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब के साथ बैठक करोगे, उनसे 2-3 नाम किसको चुनाव लड़ाएंगे। बड़ी हैरानी की बात है, लगातार कांग्रेस पार्टी एक प्रचार कर रही है कि आदमपुर का चुनाव तो हमारा रहेगा। जिस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, जिनके पास लोकल कोई ऐसा एक साथी नहीं है जिसको वो टिकट दे करके चुनाव मैदान में ला सके, जो बाहर से प्रत्याशी ला करके यहाँ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। इस कांग्रेस ने दावे किए थे इलाहाबाद का जो उपचुनाव था उसमें भी कि इलाहाबाद से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। इलाहाबाद में इनकी जमानत जब्त हुई थी। यही हालत इनकी आदमपुर में होने वाली है। इससे अंदाजा नहीं लगता आपको कि जिनके पास उम्मीदवार भी नहीं है, जो बाहर से उम्मीदवार लेकर के आएगा, वो चुनाव कैसे लड़ेगा, कैसे चुनाव में आगे बढ़ेगा। कुलदीप बिश्नोई जी का जहां तक सवाल है, लोग अब की बार उनसे गांव में जब जाएंगे तो पूछेंगे कि कुलदीप जी आपने इस्तीफा क्यों दिया था, इस्तीफे के पीछे कारण क्या है, क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके चलते आपको इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफा तो केवल इसलिए दिया गया है कि कुलदीप बिश्नोई को भी भाजपा की केंद्र की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ईडी का, इनकम टैक्स का और CBI का डर दिखाया। 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स की तरफ से इनके ऊपर केस बनाया गया, जहां ये डर दिखा करके राज्यसभा में इससे वोट लिया, वहीं इसको कहा कि इस्तीफा भी दे और इस डर से इस्तीफा दिलवाया। आज फिर किसी और को आगे आने देने की बजाय किस तरीके से मैं अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करूं,
कैसे उसको आगे लेकर के आऊं। आज आदमपुर में क्या कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको टिकट दी जा सके। केवल अपने बेटे को राजनीतिक तौर पे आगे लाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तीफा देने का काम किया है। लोग खुल करके ये बात पूछेंगे कि भाई तुमने इस्तीफा दिया क्यों, इसका कारण तो बता दे हमें। और मैं तो आपसे भी कहता हूँ, आपको भी ये पूछना चाहिए कुलदीप से कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। लोग इनको तब तक वोट देते थे जब तक ये मुख्यमंत्री के पद की राजनीति करते थे। कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा आदमपुर के लोगों से ये कहकर के वोट मांगा था कि आप मुझे वोट दो, मैं मुख्यमंत्री बनकर के आऊँगा, मैं चौधरी भजनलाल के तर्ज के ऊपर यहाँ विकास के काम कराऊंगा। अब क्या कह के वोट मांगेगा? अब तो जब जाएगा तो लोग पूछेंगे अब की बार क्या बनेगा। हमेशा तो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगे थे ने हमारे से, हमें बरगड़ाया, लेकिन अब की बार किसके नाम पे वोट दे तेरे को? क्या भव्य को राजनीतिक तौर पे स्थापित करने के लिए तेरे को वोट दिया जाए? इसलिए लोग समझदार हैं, लोग हर हालत के अंदर बहुत सोच समझ करके फैसला करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये काट के हांडी बारी बारी चढ़ती जाएगी। अब की बार फैसला लोग और अच्छे ढंग का करेंगे। जी, आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि उनकी तरफ से दो मुख्यमंत्री आदमपुर आ चुके हैं, वो शिक्षा का मुद्दा बनाकर चल रहे हैं, क्या लगता है सब क्या रहे? हमारे यहाँ पे मुद्दा जो है सबसे बड़ा पानी का है, और विशेष तौर पे जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। अगर हमें SYL का पानी मिलेगा तो कहीं जा करके आदमपुर की प्यासी धरती की प्यास बुझेगी। यहाँ मुद्दा पानी है। वो तो केवल दो बातें जानते हैं, और दोनों का दोनों बड़ा एक सफेद झूठ है उनका, मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा। तीसरी तो कोई बात करते ही नहीं। क्या केवल दो ही चीजों से देश का सुधार हो जाएगा? देश के सुधार में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। ये तो ढकोसले हैं केवल। सोनाली फोगाट की बहन मुकेश ढाका आदमपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आप भी नॉमिनेशन भर सकती हैं। उन्हें आप कहाँ देखते हैं? मैं कहता हूँ आप भी नॉमिनेशन भर सकती हैं। प्रजातंत्र है, हर आदमी को, हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का। कोई भी चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने पे हर किसी के चुनाव के ऊपर मेरा काम नहीं है कि मैं प्रतिक्रियाएं दूँ कि वो चुनाव लड़ रहा है तो आप उसके बारे में क्या कहोगे, वो लड़ रहा है तो आप उसके बारे में क्या कहोगे। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, अपनी पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। आदमपुर चुनाव 2024 के चुनाव में क्या सब देखते हैं? कोई असर नहीं पड़ने वाला। 2024 का चुनाव जो है उसके इश्यूज और होंगे। ये एक बाई इलेक्शन है। इस बाई इलेक्शन के अंदर 2024 के चुनाव का कोई महत्व नहीं है। आदमपुर चुनाव आईएनएलडी अकेले ही लड़ेगी या किसी समान विचारधारा की पार्टी से गठबंधन करेंगे? अकेले लड़ेंगे। विचारधारा तुम ये तो बताओ ना, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसकी विचारधारा किसी के साथ मिलती है? यहाँ तो सारे स्वार्थी लोग हैं। जजपा है तो स्वार्थ से भरी हुई है, भाजपा है तो स्वार्थ से भरी हुई है। कांग्रेस की हालत ऐसी है कि कांग्रेसी तो बेचारे आपस में लड़ते लड़ते नहीं थकते, सुबह से शाम तक जूतियों में दाल बटती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की विचारधारा है। हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे लेकर के चुनाव को लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो हुड्डा ही पिता लेना, फिर रोके कोई? इतना ही बड़ा गढ़ है तो हुड्डा को खुद आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद।